एक ऐसी अपडेट जो हो वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब और आप अगर 12th पास है तो आप कर सकते हैं। बेस्ट सुटेबल है हाउसवाइफ के लिए, रिटायर्ड प्रोफेशनल के लिए और स्टूडेंट्स के लिए जो अभी जस्ट अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं या फिर उनके करियर में थोड़ा सा भी गैप है। तो ये अपडेट सिर्फ आप सभी के लिए होने वाली है। बस आपको प्रॉपर इंग्लिश बोलना और हिंदी बोलना आना चाहिए। डाटा एंट्री का वर्क आपका होने वाला है। सो हेलो पीपल, बी सेल्फ डिपेंडेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है दीक्षा शर्मा एंड मैं आपके पास डेली बेसिस पर जॉब डेट्स लाती हूँ, वेदर इट इज वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, फ्रीलांस, पार्ट टाइम, इंटर्नशिप रिलेटेड कंटेंट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर आता है। सो इफ यू आर वेरी न्यू टू आवर चैनल तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो आउट हो सबसे पहले वो अपडेट आपके पास आए एंड आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर पाए। सो पीपल, आज की जॉब सुपर अमेजिंग है। एक तो ये पार्ट टाइम है और वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है आपकी। आज मैं आपके पास एक ऐसी डाटा एंट्री वर्क लेकर आई हूँ जिसमें सिर्फ आपको काम करना है डाटा एंट्री से रिलेटेड, ऊपर से ये पार्ट टाइम है। तो सुपर अमेजिंग होने वाली है। आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसका जो अप्लाई प्रोसेस है वही मेन है। अगर आप वो मिस कर दोगे तो आपको रिवर्ट नहीं आएगा, रिजेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए वो जो फॉर्म है उसे अच्छे से समझना और जो रोल है आपका उसे भी अच्छे से समझना। एक एक मिनट इस वीडियो का इंपॉर्टेंट होने वाला है। जेन्युइन जॉब है, कोई पैसे नहीं लगने आपके, कुछ नहीं लगना है। सो पीपल, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो अगर आप 18 प्लस है एंड 12th पास हो चुके हैं, कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, आप सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। आपको नॉर्मल इंग्लिश और हिंदी बोलनी आनी चाहिए। नॉर्मल आपको इंग्लिश मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर मैंडेटरी है, क्योंकि इंग्लिश में आपका डेटा एंट्री का वर्क रहने वाला है। ओके, एंड यहाँ पर आपका डाटा एंट्री का ही वर्क है जो मैंने आपको क्लियर आउट कर दिया है, और अभी जब लिंक हम ओपन करेंगे उसे और क्लियर आउट कर दूंगी। तो यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी हमने क्लियर कर दी है। तो अगर आप स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है या फिर रिटायर्ड प्रोफेशनल है, यू आर वेरी गुड टू गो। बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसमें अगर आपको करियर का गैप भी है तो भी आप कर सकते हैं। ओके पीपल, बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए सबसे पहले जो लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे पहले आप उसे ओपन कीजिए। तो अब जैसे ही उसे ओपन करेंगे तो आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आएंगे। यहाँ पर आपको शो होगा कि जो कंपनी है दैट इज विंग। विंग एक इंटरनेशनल ब्रांड है जहां पर आपका काम है डेटा एंट्री का। जनरल वर्चुअल असिस्टेंट पार्ट टाइम रहने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री लेवल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट टाइम रिमोट लिखा है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम है, पार्ट टाइम है और आपका इंडिया में ये वर्क आया है। तो आप इंडिया में किसी भी कोने में रह रहे हैं, आप इस जॉब को बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। ओके पीपल, तो यहाँ पर आप अब हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड देखेंगे। तो जनरल वर्चुअल असिस्टेंट है क्या, इसके बारे में थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज ले लेते हैं, ताकि जो हम फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें भी हमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी आ जाए, थोड़ा फेमिलैरिटी आ जाए कि हमें क्या क्या भरना है क्या नहीं भरना। ओके, तो यहाँ पे देखिए, Wing is on the exciting mission of redefining the future of the work for companies across the world. We are looking to be the one-stop shop for companies that are looking to build world-class teams and place their operation on autopilot. And we are looking for an expiring general virtual assistant part time to start immediately. आपकी जैसे आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आपको बहुत ही जल्दी रिवर्ट आएगा अगर आप सही तरीके से यहाँ पर फॉर्म फिल आउट करते हैं तो। ओके पीपल, देन यहाँ पर हम देखते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू। तो आपकी जो मेन जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यहाँ पर इन्होंने मार्क करी है, तो हम देखते हैं। स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स इन फाइल्स। तो आपको यहाँ पर उनके फाइल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने होंगे डाटा एंट्री वर्क करके। जैसे एमएस एक्सेल दे दिया जाएगा आपको, कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स दी जाएगी कि आपको कॉपी पेस्ट करना है, ये सब आपको करना होगा। ओके, देन है आपका डेटा एंट्री प्रिपेयर लीड्स टू लिस्ट ऑन मीटिंग मिनट्स, ट्रांसक्राइब ऑडियो रिकॉर्डिंग, प्रिपेयर पेरोल इन्फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइज रिसर्च नोट्स। तो आपको प्रॉपरली यहाँ पर जो मीटिंग्स वगैरह होती है उनको डाटा एंट्री का वर्क करना है। उसमें आपको अच्छे से हर चीज इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पुट करनी है। जैसे आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई, प्रिपेयर पेरोल इन्फॉर्मेशन हो गई, सब कुछ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। देन सिक्योर सैंपल्स, तो ये आपको करना है। देन है आपका स्टोर अपडेट एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स कैंपेन थ्रू सीआरएम सिस्टम। तो कस्टमर रिलेशन मैनेजर सिस्टम होता है एक, जो जिसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप कलेक्ट करनी है और डाटा एंट्री के फॉर्म में पुट करना है। ओके, देन है आपका क्रिएट एंड सेंड स्टेटमेंट और इनवॉइस, ट्रैक पेमेंट्स एंड रिकॉर्ड कंपनी एक्सपेंसेस। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको अगर सही मतलब नॉर्मल भाषा में बताऊं तो यहाँ पर जितना भी कंपनी का ऑपरेशन का काम होता है, ऑपरेशन का मेन काम होता है, वही आपको काम डेटा एंट्री के फॉर्म में यहाँ पर करना है। जैसे अगर कुछ आपको अलग अलग स्कैटर्ड वे में सब कुछ मिल रहा है, आपको वो अच्छे से एक्सेल में लिखना है या फिर प्रेजेंटेशन में लिखना है या फिर जो भी आपको मीडियम बताए जाएंगे उसमें आपको पुट करना है। तो बेसिकली मेन रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपकी एमएस ऑफिस की होने वाली है। सो आई रिकमेंड, यूट्यूब पर दुनिया भर के कोर्सेस अवेलेबल है, आप थोड़ा एमएस एक्सेल वगैरह ये सब कुछ सीख लीजिए, ऑफिस सीख लीजिए, आपके लिए ही बेनिफिट है। नहीं भी सीखते तभी ट्रेनिंग दी जाएगी, बट स्टिल अगर इंटरव्यूअर ने कुछ भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया इससे रिलेटेड, सो यू हैव द अपफ्रंट आंसर। ओके, तो आप ये करिए। देन है आपका
क्रिएट एंड सेंड स्टेटमेंट ये पढ़ लिया हमने, गैदर डाटा ऑन ट्रेंड्स, इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड अदर पब्लिसिटी। तो आप यहाँ पर जब सब चीजें थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो ये आपका नॉर्मल फंक्शनिंग जो किसी भी कंपनी की होती है वही सब यहाँ पर रिटर्न है, जैसे प्रिपेयर बुक होटल्स, रेंटल कार्स, ये सब, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये आपकी वही है जो कंपनी की डे टू डे लाइफ में होती है। ओके, देन यहाँ पर हम देख सकते हैं एड ऑफ टास्क, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, स्केड्यूल आप देख सकते हैं, यूएस वर्क आवर्स आपके 40+ आवर्स पर वीक आपको देने होंगे। तो पीपल यहाँ पे स्केड्यूल में ये लिखा है कि यूएस वर्क आवर्स आपको 40+ आवर्स पर वीक देने हैं, यानी कि आपको दिन में 5 से 6 घंटे का काम करना होगा एज अ पार्ट टाइम यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका इतना काम रहेगा, खैर इतना नहीं होता है, आप इवन 4-5 घंटे में फ्री हो जाएंगे, आपको धीरे धीरे आगे इस जॉब में पता चलेगा। ओके, देन यहाँ पर लोकेशन है आपकी, ये आपकी रिमोट लोकेशन है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाई स्कूल ग्रेजुएट और एनी सर्टिफिकेट कोर्स, यानी कि अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स भी किया है तो भी आप एलिजिबल है, 12th पास है, एलिजिबल है। ओके, देन है एक्सीलेंट फोन, ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तो हम सभी में होते हैं, हम शुरू से व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ईमेल्स यूज करते हैं, फोन यूज कर सकते हैं। सो यस, ये तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे जितने भी ऑडियंस है दे आर वेरी गुड इन दिस। ओके, देन यहाँ पर है सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए आपको, टेक सेवी एंड फैमिलियर विद करंट टेक्नोलॉजीज लाइक डेस्कटॉप शेयरिंग, क्लाउड सर्विस। डेस्कटॉप शेयरिंग क्या है, जैसे जूम मीटिंग होती है तो आप कैसे शेयर कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ओके, देन है आपका एक्सपीरियंस विद वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड स्प्रेडशीट्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया एमएस ऑफिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो एमएस ऑफिस जरूर कर लेना। नॉलेज ऑफ ऑनलाइन कैलेंडर एंड शेड्यूलिंग, ये सब। देन आपका प्रोएक्टिव एटीट्यूड एंड विलिंगनेस टू बी ट्रेन्ड। ओके, तो आपका एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तो यही इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है। अब आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है ये पढ़ लेते हैं। यूएसबी हेडसेट विद नॉइस कैंसिलेशन फीचर होना चाहिए आपके पास होना चाहिए एक ऐसा, मतलब आपके पास अगर लीड भी है तो भी चलेगा। ओके, वर्किंग वेबकैम होना चाहिए आपके पास, आपके लैपटॉप में एक वेबकैम कैम होता है वो आपके पास होना चाहिए, मतलब लैपटॉप तो होना ही चाहिए या फिर डेस्कटॉप होना चाहिए। मेन एंड बैकअप कंप्यूटर, तो ये सारी स्पेसिफिकेशन लिखिए कि आपको उन्हें क्या क्या चाहिए, जैसे उन्हें इंटरनेट चाहिए 25 MBPS का, आई मीन ये सबके पास होता है, तो ये आपका रहेगा बैकअप इंटरनेट सर्विस, इतनी आपकी होनी चाहिए। ओके, देन यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, बेनिफिट्स देखिए, जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आपको मिलती है, पेड ट्रेनिंग है, यानी कि आपको पैसे दिए जाएंगे अच्छे से ट्रेनिंग के टाइम में भी। ओके, एक्सेप्शनली सपोर्टिव टीम है आपकी, अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर ग्रोथ है, फुल वर्क इन्वायरमेंट, परफॉर्मेंस इंसेंटिव एंड मैनी मोर, बहुत चीजें मिलती है, अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो इंसेंटिव भी मिलते हैं, बोनस भी मिलते हैं। ओके, काफी अच्छी बात होगी किसी भी अच्छी कंपनी की अगर वो अपने एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखती है। तो यहाँ पर सैलरी देखिए आपकी 9,000 से 14,000 इन हैंड तक बैठ सकती है। आपका ये पार्ट टाइम वर्क है तो इसलिए यहाँ पर सैलरी इस रेंज में है, लेकिन आपकी चेंज हो सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है, चेंज होती रहती है, जैसे आप थोड़े पुराने हो गए, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, सैलरी बढ़ती रहती है। ओके, तो हमने ये सब चीजें पढ़ ली है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा इनका फॉर्म है, छोटा सा तो नहीं बोलेंगे उसे, बट ये है कि उसको थोड़ा ध्यान से हमें भरना है। तो हम एप्लीकेशन पर अब आ जाते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास आएगा सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन, इजी, ये आप करेंगे। रिज्यूमे आपको एक अच्छे तरीके से बनाना है, आई रेकमेंड। सबसे पहले एग्जांपल्स देखो कि डाटा एंट्री के कैसे कैसे रिज्यूमेस होते हैं, कैसे मतलब इंटरनेट पे ऑलरेडी इस टाइप के रिज्यूमे हैं, वो सब देखो, उस तरीके के रिज्यूमे बनाओ। एंड आई हाईली रेकमेंड कि सबसे पहले अपने रिज्यूमे पे ही वर्क करना, क्योंकि मेन आपका क्राइटेरिया यहाँ पर रिज्यूमे होने वाला है और कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। तो इसलिए रिज्यूमे अपना बढ़िया से बढ़िया बना लो। ओके, उसमें डाटा एंट्री से रिलेटेड काम जरूर होना चाहिए, चाहे आपने स्कूल में किया हो, कॉलेज में किया हो, एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत डाल दो। ओके, देन है आपका हाउ डू यू हियर अबाउट दिस जॉब, यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे आपको। यहाँ पर जैसे आपका यूट्यूब तो है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल दो यार, अदर्स डाल दो। ओके, देन यहाँ पर है आर यू करेंटली एम्प्लॉयड और वर्किंग ऑन एनी प्रोस्पेक्ट राइट नाउ, तो यहाँ पर अगर आप है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ओके, इफ यू आर करेंटली एम्प्लॉयड हाउ मच टाइम डू यू नीड टू स्टार्ट इन दिस रोल, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, यहाँ पर आपके पास प्रॉपर मतलब अगर आप वर्क भी करें कहीं पे तो ये पार्ट टाइम बोल रहे क्या, हाँ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए आई कैन स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, जो फिर आप यही लिखना। ठीक है, आर यू अमेंडेबल टू वर्क ग्रेवयार्ड शिफ्ट, तो यहाँ पर यस कर देना। ग्रेवयार्ड शिफ्ट इनकी रात की शिफ्ट होती होगी, तो बेसिकली आपकी आप सोच सकते हैं कि 8 बजे से रात में अगर आपका ये काम स्टार्ट हो रहा है तो 1 बजे तक चल सकता है, तो ऐसा रहने वाला है आपका। ओके, देन है आपका इफ आर यू प्रीवियस एम्प्लॉयड फ्रॉम विंग असिस्टेंट, तो नो। यहाँ पर इफ यू हैव पोर्टफोलियो प्लीज अटैच, तो अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख देना। पोर्टफोलियो मतलब वो एक तरीके से सीवी ही होता है, टेक सेवी के लिए होता है, बट आप पोर्टफोलियो यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिख देना। देन है आपका सेलेक्ट द टूल्स दैट यू आर फेमिलियर विद यूजिंग,
जितने भी टूल्स लिखे हैं ना, नहीं भी आते हैं ना, सब में हाँ कर देना। ओके। और बाद में इसके बारे में इंटरनेट पे थोड़ी सर्च कर लेना कि ये है क्या। ओके, देन है सिलेक्ट ऑल द स्किल्स अप्लाई टू यू, कि आप फाइल मैनेजमेंट, प्रिपेयरिंग मीटिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सब में कर देना। ओके, सब कर देना। देन आपका डिजायर्ड सैलरी आपकी कितनी है, तो यहाँ पर सैलरी रेंज आपकी दे ही दी है। अगर आप वेल एक्सपीरियंसड है, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 14,000 लिख देना डायरेक्ट। बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो ठीक है, 10,000 लिख देना, 9,000 लिख देना। 9,000 मत लिखना क्योंकि ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, 10,000 लिख देना। ओके, तो ये आपका रहेगा। देन यहाँ आई एम नॉट अ रोबोट, सबमिट एप्लीकेशन कर देना। सो पीपल, ये आपका पूरा प्रोसेस है एंड आई होप आपको इसमें जरूर जॉब मिल जाए। बहुत ही अच्छे से बनना, मेन वही है कि सीवी भरना होता है। ओके, सीवी बड़े से बनाओ और कोई दिक्कत नहीं है। सो पीपल, आज की अपडेट यहीं पर एंड होती है। कोई भी डाउट है कमेंट में मेंशन कीजिए, आई चेक इट आउट। बिल्कुल उस टाइम में आपको बिल्कुल उसकी चीज का रेजोल्यूशन दूंगी। ओके पीपल, तो आई होप आपको आज की अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो आउट हो सबसे पहले अपडेट आपके पास आ जाए। सो पीपल, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इट।